गाय के बच्चे को दृष्टांत दिया। गाय का बच्चा होता है, उसका और कोई सहारा आश्रय नहीं है, माँ ही उसका आश्रय है। तो उसको चाट चाट के वो एकदम निर्मल मतलब पाप रहित कर देती है। एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा है, उसका कोई सहारा नहीं है, बस माँ को जानता है। तो जब वो रोता है तो माँ बाप सब जग जाते हैं, रात भर जगते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार जो बताया महाराज जी ने कि आज का युग है कलयुग। अपने हमारे कई बार बोलते थे इस बात को कि आज रजोगुण का तमोगुण का भोग चल रहा है और सतगुण की तपस्या। तो आज यदि वो चाहे कि अपने बस में पार हो जाऊंगा तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, आज भी है ज्ञान मार्गी, ऐसा नहीं कि अभाव है। जिनके पूर्व के बहुत सारे संस्कार हैं, ऐसा गुरु मिल जाए तो अपनी सामर्थ्य व्यक्ति पार हो सकता है। परंतु आज तो ये युग है, इस प्रकार का है वातावरण, हर प्रकार का कि जो शरणागति भगवान की है ये पक्का साधन है। जैसे वो शिष्य था, जिस शिष्य ने अपना बल का आश्रय लिया, वो संसार के जो लोग थे उसमें फंस करके और बह गया, डूब गया। पर जिस शिष्य ने अपना आश्रय छोड़ दिया, केवल भगवान अपने गुरु का आश्रय दिया, तो गुरु ने उसको अपना समझ करके, अनुभव समझ करके, उसका पूरा ध्यान रख करके पार कर दिया। इसी प्रकार हम भी यदि सच्चे मन से गुरु की और भगवान की शरण लें तो निश्चय ही उनका बल हमें मिलेगा और वे हमारा हाथ पकड़ के हमें पार लगा देंगे। तो बड़े ही सुंदर सरल भाषा में दृष्टांतों से समझाया कुमार श्री ने। अब मैं अनुरोध करता हूँ, हमारे काशी से बता रहे हैं पूज्य स्वामी जी, स्वामी ज्ञान चंद्र जी महाराज काशी में कई वर्ष रह रहे हैं, वहीं वेदांत का अध्ययन करते रहे, पढ़ाते भी रहे। तो वो आज पधारे हैं, तो उनसे ही मैं अनुरोध करता हूँ वो यहाँ आएंगे। और ये काशी में रहते हैं, एक वहाँ छात्रावास है जिसमें संत विद्यार्थी रहते हैं, अध्ययन करते हैं। तो उन सब की व्यवस्था भी करते हैं, अपना चिंतन भी करते हैं। और काशी वैसे पुण्य क्षेत्र है, महादेव की नगरी है, तो वहाँ से पधारे हैं। तो वो भी आप सभी को सरल शब्दों में जो उनका अध्ययन है, अनुभव है, उसके अनुसार वो संदेश देंगे, उपदेश देंगे। स्वामी जी महाराज। हरि ओम। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो सर्वं तत्त्वरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवान् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय
सदगुरुदेव जी के महाराज जी के चरणों में शत शत नमन। भगवान ओंकारेश्वर एवं मंगलेश्वर जी के चरणों में शत शत नमन। मंचासीन महापुरुष वृंदों के चरण में शत शत नमन। नीचे बैठे हुए सभी संत इनके चरणों में भी शत शत नमन। माँ भगवती नर्मदी के चरणों नर्मदा जी के चरणों में भी शत शत नमन। आज महाराज जी का जो निर्वाण दिन के उपलक्ष्य में ये जो 3 दिन का कार्यक्रम का आयोजन किया है, इस कार्यक्रम में आज चिंतन के लिए महाराज जी ने मामेकम शरणम व्रज इस श्लोक के एक टुकड़ी को लेकर के विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा है। भगवान कहते हैं कि मामेकम शरणम व्रज। सर्वप्रथम प्रश्न ये उठता है कि भगवान मामेकम शरणम व्रज कहे करके कि भगवान एक अभिमान करके बोल रहे हैं क्या वास्तविक निराभिमान होकर के बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मेरे शरण में आ जाओ, क्या करके शरण में आ जाओ, ये प्रश्न होता है। तीसरा प्रश्न ये होता है कि भगवान मेरे शरण में आइए कह रहे तो हम क्यों भगवान के शरण में आ जाए, ये तीसरा प्रश्न होता है। तो इसी श्लोक में इसका उत्तर भी है। मामेकम शरणम व्रज भगवान कह रहे हैं। तो सर्वप्रथम क्या अभिमान को अभिमान मन में रखकर कह रहे हैं क्या? तो इसका उत्तर ये है कि भगवान अपने मन में अभिमान करके नहीं बोल रहे। सर्वसाधारण आप दृष्टांत जानते हैं। अपनी माता अपने पुत्र को कहती है, बेटा तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे, तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे, तुम निश्चिंत होकर के तुम काम करो, मैं हूं तुम्हारे, कुछ भी हो जाए तो मैं संभाल लूंगा। तो यहां पर माँ अपने पुत्र को अभिमान करके नहीं बोल रही, अपने पुत्र के विषय में अत्यंत प्रेम है माँ अपने पुत्र को निराभिमान होकर के कहती है कि पुत्र तुम घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे, क्योंकि तुम क्या है, मुझसे प्रेम करते हो, सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हो। इसी प्रकार भगवान भी कह रहे कि मामेकम शरणम व्रज, अर्थात तुम मेरे शरण में आ जाओ। क्यों? क्योंकि मैं हूं तुम्हारे। अब भगवान कहते हैं कि मेरे शरण में आ जाओ, तो क्या करके आ जाए? तो भगवान पहले ही श्लोक के पूर्वार्ध में कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, संपूर्ण धर्मों का त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। तो अर्जुन के मन में ये भी हो सकता है कि संपूर्ण धर्मों का मैं त्याग करके आपके शरण में भी आ जाऊं, परंतु इस शरणागति से मुझे क्या लाभ होगा? तो उस श्लोक के अंतिम चरण में कहा है, क्या कहा है
अंतिम श्लोक अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन के मन में क्या है, शंका है कि मैं आपके शरण में आ जाऊं, ठीक है मैं आ जाऊं, क्या करके? आप कह रहे कि सर्व धर्मों का त्याग करके शरण में आ जाओ, ठीक है मैं संपूर्ण धर्मों का मैं त्याग कर दूंगा और आपके शरण में भी आ जाऊंगा, परंतु मुझे मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तो भगवान स्वयं कहते हैं कि सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं संपूर्ण पापों से मैं क्या कर दूंगा, मैं आपको मुक्त कर दूंगा। ये इस श्लोक का सारगर्भित अर्थ होगा, ये मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने बुद्धि के अनुसार मैंने जो चिंतन किया। अब यहां पर भगवान कहते संपूर्ण धर्म है क्या? भगवान भाष्यकार यहाँ पर सर्वधर्मान परिचय में सर्वधर्मान में समास करते हैं, सर्वे च ते धर्मा सर्वधर्मा, इस तरह का विग्रह किया है भगवान भाष्यकार ने। इसका अर्थ जो सब कुछ है वही धर्म है और जो धर्म है वही सब कुछ है। तो सब कुछ अर्थात संपूर्ण, संपूर्ण क्या है? तो संपूर्ण के अंदर सब कुछ आ है, उन सबका त्याग है। तो संपूर्ण क्या लेना है यहाँ पर? तो चाहे शास्त्र के द्वारा विधान किया हुआ कोई कृति हो, चाहे शास्त्र के द्वारा विधान न की हुई कृति हो, इन सभी का त्याग करके क्या है, मेरे शरण में आ जाए। कि तो भाष्यकार आचार्य जी कहते हैं सर्वधर्मान, यहाँ पर जो विधिवत कर्म का जो ग्रहण किया है, विधिवत जो ग्रहण किया है उसका विधिवत त्याग करना ही क्या है, संपूर्ण धर्मों का क्या है, त्याग। अथवा ये ले सकते हैं वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का त्याग करके क्या है, तुम मेरे शरण में आ जाओ। और इस श्लोक की उत्पत्ति इसके पूर्व वाले श्लोक में आती है। इस श्लोक, ये जो श्लोक आरंभ हुआ है सर्वधर्मान परित्यज्य, इस श्लोक का आरंभ इस कारण हुआ है कि इसके पूर्व में श्लोक में भगवान कहते हैं ऋद्धिशेर तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। इससे पूर्व और एक श्लोक आया है, इस श्लोक में कहा है कि तुम क्या, तो मैं सभी भूतों के हृदय में स्थित हूं, इसलिए क्या है, तुम मेरे शरण में आ जाओ। उसके आगे कहते मनमना भव मद भक्तो मध्याजिमा नमस्तो। यहाँ पर भी भगवान ने कहा कि तुम मेरे मन वाला हो जाओ। तो इन दो श्लोक को लेकर के ये आगे वाला श्लोक आरंभ होता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कैसे करके मैं आपके शरण में आ जाऊं, तो संपूर्ण धर्मों का त्याग करके तुम मेरे शरण में आ जाओ। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का त्याग करके तुम मेरे शरण में आ जाओगे तो क्या करूंगा, मैं संपूर्ण पापों से मैं निवृत्त करूंगा। जैसे एक बिल्ली का बच्चा जो होता है वो अपनी माँ के ही शरण में होता है, तो संपूर्ण उसके जीवन निर्वाह का, अथवा जब तक वो अपने पैर पर खड़ा नहीं होता है अथवा अपने निर्वाह का साधन जुटाने में समर्थ नहीं होता है, तब तक जैसे बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चे के लिए संपूर्ण क्या करती है, वहन करती है उसके लिए। क्यों? क्योंकि बिल्ली का बच्चा अपनी माँ की सिवा किसी के शरण में है ही नहीं है। बिल्कुल क्या है, वो बच्चा किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं करता। इसी प्रकार यहाँ पर कहते भगवान कि तुम क्या करो, संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण, यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ पाप भी लेना है, पाप धर्म और अधर्म लेना है। धर्म शब्द का अर्थ अधर्म लेना है, उसके उपलक्षण आया है ये शब्द कि धर्म का अर्थ धर्म के सिर्फ अधर्म को भी लेना है।
धर्म और अधर्म को छोड़ करके तुम मेरे शरण में आ जाओ, क्योंकि यहाँ धर्म जो शब्द है उपलक्षणार्थ आया है। जैसे शास्त्र में आता है, उपलक्षण उसको कहते हैं कि स्वार्थ बोधक सभी अन्यार्थ बोधक उपकारकत्व, अर्थात अपने अर्थ का तो बोध करता है और अन्य भी अर्थ का बोधन कराता है। इसी को मन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आचार्य कहते हैं कि यहाँ पर धर्म लेना तो है ही, किंतु धर्म के साथ अधर्म भी लेना है, कि धर्म संपूर्ण धर्मों का त्याग करके और अधर्म का भी त्याग करके क्या करना है, मेरे शरण में आना है। तो मेरे शरण में आने से क्या हो जाएगा कि मैं आपको संपूर्ण पापों से निवृत्त करूंगा। इस प्रकार भगवान कहते हैं। अब यहाँ पर एक शंका होती है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तो संपूर्ण धर्मों का त्याग तो करना है, किंतु धर्म तो एक सामान्य धर्म होता है, असामान्य धर्म होता है। अब सभी संपूर्ण धर्मों का त्याग करना है, तो यहाँ पर हम रोज शांति बात करते हैं कि सत्यम वदिष्यामि, क्या ये सत्य बोलना भी छोड़ देना है क्या? ये भी तो इस धर्म के अंतर्गत ही है कि सत्य बोलना चाहिए, हमारा धर्म है, ये कर्तव्य है। तो एक साधारण धर्म होता है, असाधारण धर्म होता है। तो यहाँ पर सर्व शब्द कहने से सब कुछ आ गया। इसका अर्थ है कि हमें सत्य बोलना छोड़ना है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं मेरे प्राप्ति में यदि बाधक सत्य भी आ जाए तब भी क्या करना है, उस सत्य को भी छोड़ना है। जैसे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन को कि तुम जो है मुझे इन लोगों को नहीं मारोगे तो तुम मुझे प्राप्त नहीं होगे। किंतु अर्जुन कहता है प्रभु मैं कैसे इन लोगों को मारूं? जैसे उदाहरण के रूप में कि कर्ण के हाथ में धनुष नहीं था, उनका जो रथ का पहिया जमीन में धंस गया था और नीचे उतरे और वो क्या है अपनी पहिया को उखाड़ करके धंसा हुआ जो पहिया उसको निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं अरे तुम मुड़ा उसको क्या देख रहे हो? तो अर्जुन कहता है प्रभु ये तो अधर्म है, इसके हाथ में शस्त्र नहीं, मैं कैसे मारूं इसको? तो वहां पर एक अधर्म तो हो रहा है, किंतु ये अधर्म भी यदि भगवान के प्राप्ति में सहायक हो तो अधर्म करने में भगवान को कोई दुख नहीं, भगवान को कोई किसी प्रकार की कोई ये क्या है अप्रसन्नता नहीं, उल्टी प्रसन्नता। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे प्राप्ति में जो कुछ कर सकते हो वो तुम कर सकते हो। यदि मेरे प्राप्ति में झूठ भी बोलना है, यदि प्रसंग आ जाए झूठ बोलने का तो तुम झूठ बोल सकते हो। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि सर्वधर्मान परित्यज्य के यहाँ हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि सत्यम वद धर्मम चर। अब सत्य बोलना, यदि सत्य बोलना कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि सत्य बोलने से भी बाधा आ जाती है। ऐसे बहुत से प्रसंग होते हैं कि भाई मुझे कुछ भगवान का भजन करना है तो किसी को बोलना पड़ता है मुझे कुछ काम है, और उस काम का बहाना बना करके क्या वो भजन करता है। तो सत्य बोलना भी कभी कभी क्या भगवान की प्राप्ति में बाधक हो जाता है। तो यहाँ इसका अर्थ यह है कि सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ ये कि मेरे प्राप्ति में जो कुछ बाधक है, तो फिर सत्य भी बाधक हो तभी उस सत्य को भी छोड़ना है, असत्य बाधक हो तो उस असत्य को भी छोड़ना है। इसका अर्थ यही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य अर्थात मेरे प्राप्ति में जो कुछ बाधक है, तो चाहे वह असत्य हो चाहे सत्य हो, उन सब को क्या करना है, त्यागना है। तब जाकर के क्या है, मैं आपको पाप से मुक्त कराऊंगा। समय हो गया है, इसलिए मैं अपनी वाणी को तोड़ने वाला हूँ। शांति होना है, जितने धर्म है या और कर्म है उनका त्याग करके भगवान के लिए ही लग जाना है। और ये दृष्टांत दिया एक बिल्ली के बच्चे का, जैसे बिल्ली का बच्चा होता है उसका अपना कोई बल नहीं है, उसकी माँ से जहाँ ले जाती है पकड़ के गर्दन वहाँ चला जाता है।
इसी को लेकर हमारे यहाँ दो मत मानते हैं भक्ति मार्ग में, एक मरकड़ी भक्ति और एक मालधारी भक्ति। एक ऐसे बंदर बच्चा होता है मरकट, वो अपनी ओर से अपनी माँ को पकड़ता है, उसका कुछ बल रहता है और माँ और तो सब जगह ले जाती है, तो वहाँ भी माँ की शरण है पर साथ में अपना बल भी है। पर जो भक्ति है मालधारी, वहाँ अपना कोई बल नहीं रहता, पूरी तरह से तुम छोड़ दिया, अब जो माँ करेगी वैसा ही करेगा, अपना कुछ भी बल नहीं लगाएगा। ऐसे ही भक्त होते हैं जो अपना सब कुछ छोड़ देते हैं कि भगवान जो कराना तुम कराओ, हम तो कुछ नहीं जानते। पर ये चरण इतनी सरल नहीं है, इसमें चालाकी नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा सही में हो सके, हम अपना पूरा अहंकार छोड़ के भगवान को वर्ण कर दें, शरण ले लें, तो फिर जैसा बिल्ली करते अपने बच्चे को पूरा ध्यान रखती है, संभालती है, ऐसे भगवान भी हमारा पूरा ध्यान रखेगा, रक्षा करेगा। ये स्वामी शिव चैतन्य महाराज भगवान पूज्य महाराज जी के कृपापात्र रहे हैं, वृंदावन में रहते हैं, निरंतर कथा सत्संग करते रहते हैं, वक्तव्य देंगे और सभी को इस विषय में कुछ प्रकार डालेंगे, समझाएंगे। परम पूज्य परम महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। हमारा आचार्य महान श्री राधानी वंदे महापुरुष के चरणारविंद। आइए दो मिनट भगवान नाम स्मरण करें। एक होता है तैराक, एक होता है गोताखोर। हम तो पूरे तैराक भी नहीं है। तैराक होता है ऊपर ऊपर की चीजें बटोर के ले आता है, और जो गोताखोर होता है वो अंदर के हीरे रतन, ये महापुरुष विद्वान बैठे हैं, ये तो गोताखोर है, अंदर की चीज लाते हैं। भगवान भाष्यकार ने हमको बहुत कुछ दिया है, प्रदान किया है, लेकिन इस कली काल में सारे साधन फेल हो गए। योग का भी जितने साधन है सब में मिलावट आ गई। एक भगवान का नाम ऐसा, इसमें कोई मिलावट नहीं। अंत में सब कर्म कांड करने के बाद भगवान का नाम ही लिया जाता है। दो मिनट बड़ा सुंदर विषय, सर्वधर्मान प्रत्येक मांगे करुण शरणम करिए। उससे पहले भगवान नाम स्मरण करें। हरि शरणम 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 हरि शरणम। तुम्हारा नाम सुन करके मैं दुनिया छोड़ आया हूँ। तुम्हारा नाम सुन करके मैं दुनिया छोड़ आया हूँ। पिला दो नाम का अमृत ये आशा लेकर आया हूँ। पिला दो नाम का अमृत ये आशा लेकर आया हूँ। हरि शरणम 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 हरि शरणम। पड़ी मझधार में नैया प्रभु ये डूब जाएगी। पड़ी मझधार में नैया प्रभु ये डूब जाएगी। मेरा कुछ भी न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। मेरा कुछ भी न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हरि शरणम 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 हरि शरणम। भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए बहुत सुंदर भाव महापुरुषों के द्वारा श्रवण कर रहे थे। सच्ची शरणागति क्या होती है? हमको कैसे पता चले कि हम भगवान की शरण में हो चुके हैं?
जैसे हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी बता रहे थे, बालक का दृष्टांत। छोटे बालक को माँ बार बार पीटती है, उसको हट जाना चाहिए माँ की गोदी से, तो माँ की गोदी में क्यों घुसता चला जाता है? भाई माँ थप्पड़ मार रही है तो बालक को पीछे हट जाना चाहिए, तो बार बार माँ के आंचल में क्यों घुसता है? उसको पता है मेरा माँ के सिवा कोई दूसरा है नहीं। ये शरणागति, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। भगवान स्वयं कहते हैं। भगवान कैसे भक्त का भजन करते हैं? छोटा बालक होता है, खिलौना देती है माँ, खेलता रहे, खिलौना भी नहीं तोड़ दिया, फेंक दिया, रोने लगता है, और कुछ प्रलोभन देती है, वो भी फेंक दे। लेकिन जब जोर से रोने लगता है तो माँ काम छोड़ करके फिर उसको गोदी में उठा लेती है, अपने स्तन का दूध पिलाती है, दूध पीते पीते उसको थापी देती है, राजा बेटा सो जा बेटा, राजा बेटा सो जा बेटा। ये क्या कर रही है माँ? भजन कर रही है। ऐसे ही भगवान भक्त का भजन करते हैं जो पूर्ण शरण में हो जाता है। जब पूर्ण शरणागति भगवान की हो जाती है तो वास्तव में आप देखेंगे, महाराज श्री जब वृंदावन आया करते थे, एक संत आया करते थे, तो हमने कहा आप तो कभी किसी का प्रवचन सुनते नहीं हो, तो आप यहाँ कैसे आ गए? बोले नहीं नहीं, हम प्रवचन सुनने नहीं आए, हम महाराज जी का जीवन देखने आए। जीवन कैसा है उनका, हम प्रवचन नहीं सुनने आए। प्रवचन सुनने वाले बहुत, करने वाले बहुत हैं, हम तो जीवन देखने आए हैं। महाराज जी के प्रति पूर्ण समर्पण हो गया, दीक्षा भी नहीं ली लेकिन समर्पण हो गया। महाराज जी ने पूछा आप कहाँ रहते हो? वृंदावन में। कहने लगा महाराज जी आप ना भी बोले तो आपकी उपस्थिति ही बहुत है, आप बैठे हैं और हम आपके पास बैठे, आप शांत हो जाता है। जिनका जीवन बोलता है, महाराज जी कहा करते थे वाणी से वाणी का प्रचार और जीवन से जीवन का प्रचार। जब अर्जुन ने ये कह दिया कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यात्मिष्ठं ब्रूहितं शिष्येस्त्यं शादी माम ताम प्रपन्न। मैंने शिष्यता स्वीकार कर ली। आजकल लोग कह देते हैं कि हमें गुरु बनाना है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमें शिष्य बनना है। गुरु तो बने बनाए हैं, यानी स्वीकार कर लिया, शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। तो भगवान बोले, फिर भगवान क्यों करे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, फिर मेरी शरण में आज। इसका मतलब पहले शरणागति पूरी नहीं हुई होगी। हमारा श्री कहा करते हैं ना कई बार कि लोग कह देते हैं ऊपर ऊपर से हम आपकी शरण में हैं। कोई आया महाराज जी हम आपकी शरण में हैं, मैंने अपने को आपके प्रति समर्पित कर दिया। तो महाराज जी ने सुन लिया, बैठ जाओ। 3 घंटे हो गए, महाराज बोले नहीं उनसे, दूसरों से बोलते रहे। वो हैरान हो गए, कमाल हो गए, मैंने अपने को समर्पित कर दिया, 3 घंटे हो गए, महाराज जी बोले नहीं। खड़ा हो गया, महाराज जी 3 घंटे हो गए मेरे को समर्पण किया आपके प्रति, आप मेरे से कुछ भी नहीं बोले। महाराज जी ने कहा मैंने का समर्पण तो कर ही दिया है, आप इससे बाद में आपसे करेंगे जब इच्छा होगी बात की। ये समर्पण नहीं है ना। समर्पण सच्चा होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। सच्चा समर्पण जब हो जाता है तब भगवान की गुहितम ज्ञान की। महाराज जी कहते हैं ज्ञान इतना आसान नहीं है जिनको तुम समझते हो। गुरु सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है, उससे फिर वैराग्य होता है, वैराग्य से फिर संन्यास में आना चाहिए। वैराग्य नहीं है, लोकेशना विदेशना उद्देशना नहीं छूटी है तो संन्यास में छलांग नहीं लगानी चाहिए। महाराज श्री का कहते हैं ये सब चीजें छूट जाती। कब छूटती है? मामेकम शरणं व्रज। अहंकार काम नहीं आता है। हमारे वृंदावन में आइए देखिए, बड़ों बड़ों का अहंकार चूर्ण हो जाता है। एक सेठ आता था, वहां तो बिहारी जी का प्रसाद भी लेने जाओ, एक संत गए, धक्का लगा, नहीं मिला प्रसाद।
दूसरी बार गए, खिड़की से धक्का लगा, नहीं मिला। तीसरी बार गए, चौथी बार गए, बड़े अच्छे प्रतिष्ठित संत थे, उन्हें कहा हम प्रसाद ले गए ही नहीं। तो एक आ गया, पता नहीं कहां से कोई संत, महाराज ये वृंदावन है, यहाँ धक्के से मिलेगा, एक बार फिर जाओ। और फिर गए तो फिर मिल गए। यानी अहंकार सूक्ष्म भी आया, बस वही खत्म कर। इसलिए अहंकार जब तक रहता है वो शरणागति नहीं होती है। महाराज श्री कितनी बार कहते थे यहाँ आकर के कमरा बना देते हैं, शिवार्पण कर दिया, और फिर आके कहते हैं हमारे कमरे की चाबी दो। तुम्हारा कमरा कहां से आ गया? तो सच्चा समर्पण नहीं हुआ है। ये जो भगवान अभी भाष्यकार की कितनी सुंदर बात हमारे काशी को बता रहे थे, धर्म अधर्म दोनों को भगवान कह रहे हैं समर्पण करना है। जो विधिवत कुछ है उसका विधिवत त्याग करना, यही शरणागति। नए नए भाव श्रवण करने को मिल रहे हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि सर्वधाम गोपियों ने पूर्ण शरणागति भगवान की ली, पूर्ण समर्पण हो गई, अब उनका कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा अपनी रही ही ना जाए। अपनी इच्छा होती है तो शरणागति पूर्ण नहीं होती है। अपनी कोई इच्छा ही नहीं, अपनी कोई चाह ही नहीं, कोई कामना ही नहीं, तो पूर्ण शरणागति हो। लेकिन सच्ची शरणागति तब मानी जाती है कि हाँ निष्ठा एक जगह पक्की हो गई, बस था धातु अर्थ से निष्ठा सब बनता है। हिला करके देखते हैं खूंटा ठीक गड़ा है कि नहीं गड़ा। हिला हिला के कितनी बाधाएं आती हैं, कितनी परीक्षा होती है। इसलिए महापुरुष जान जाते हैं, वो कहते किसी से कुछ नहीं, ये मेरी समर्पण है कि नहीं, ये सेवा अंदर से करना चाहता है कि नहीं। वो किसी का दिल नहीं दुखाते, मेरी शरण में आ चुका है, चाहे कैसा भी है, अब ये मेरी जिम्मेदारी। तेषाम अहं समुद्धता मृत्यु संसार सागर, अब मेरी शरण में आ गया, मेरा जिम्मा है। लेकिन जब तक पूर्ण शरणागति नहीं है तब तक नहीं हो सकता काम। एक हमारे वृंदावन में राम भक्त रहते थे, राम भक्त भी रहते, कृष्ण भक्त भी रहते हैं। वो राम जी के प्रति पूर्ण समर्पण। एक ओंकारेश्वर की घटना, यहाँ पर एक संत को परेशान करने के लिए दुष्ट लोग आए, हे कृष्ण तवास्मी, ऐसा एकदम बोलो, मैं आपकी शरण में हूँ। तो दुष्ट कहाँ गायब हो गए पता नहीं। अंदर से एकदम आत्मा की आवाज निकली। ऐसे वृंदावन के राम भक्त थे, अब पैसा रखते नहीं थे साथ में, जब जाना होता था अयोध्या चले जाते थे रामनवमी पर। एक बार रेलवे स्टेशन पर गए, पैसा तो था नहीं, चढ़ गए। टीटी ने पूछा टिकट, टिकट तो नहीं है, टिकट नहीं है, बिना टिकट कैसे चढ़ गया? बोले राम जी की इच्छा, राम जी जाने, राम जी की इच्छा राम जी जाने। ये क्या होता है राम जी की इच्छा राम जी जाने? बोले राम जी की इच्छा से हम वहां से चले, राम जी की इच्छा से स्टेशन पे आए, राम जी की इच्छा से ट्रेन खड़ी थी, राम जी की इच्छा से हम चढ़ गए, राम जी की इच्छा से आप आ गए, राम जी की इच्छा से हमारे पास टिकट। अच्छा, तो राम जी की इच्छा से आए हो, पूर्ण समर्पण, तो राम जी की इच्छा से हम आपको छोड़ रहे हैं, जाओ। ये कहने का तात्पर्य है कि जहाँ सच्चा समर्पण है, भगवान को सर्व है, सर्वव्यापक, वो कहाँ नहीं है, वो सर्वत्र है, वो जानते हैं। इसलिए भगवान की सच्ची शरणागति तभी मानी जाती है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, एक की शरण। अब विद्वान लोग कितना ही इसका अर्थ करें। हमारे स्वामी रमणानंद जी बता रहे थे वृंदावन में, एक विद्वान प्रवचन कर रहे थे तो एक अवधूत आकर के खड़े हो गए। क्यों? अनुभव से बोल रहे हो कि रटा रटा है बोल रहे हो? ऐसे इतने बड़े उनके शिष्य थे, बड़े विद्वान थे। बोले पुस्तक पढ़ के बोलते हो कि अनुभव भी है कि नहीं? तो उनके शिष्य दौड़े, उनको पकड़ा, उड़ा है, पकड़ना नहीं किसी, सच्चे संत हैं। हाँ महाराज जी, मैं आपको अपनी बताता हूँ, मैंने 12 साल काशी विश्वनाथ में अभिषेक किया है, और मैंने विश्वनाथ से ये मांगा था कि मेरे बराबर कोई दूसरा विद्वान ना हो। मेरे को अनुभव नहीं हुआ है, मैं खाली विद्वान हूँ। सच बता दिया उन्होंने।
लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान अनुभव से बोलते थे, और जो भी संत उनके पास आता था समर्पण हुए बिना रहा ही नहीं जाता। आज भी वृंदावन के संत पूछते, वो महाराज जी कहाँ गए, उनको क्यों नहीं लाते हो, क्यों नहीं बुलाते हो? मैंने कहा महाराज जी तो ब्रह्मलीन हो गए, चले गए। अच्छा, तो ऐसे संत के दर्शन हमने नहीं किए अभी तक। ऐसे महापुरुषों से जो कुछ हमने सीखा है, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, विद्वान नहीं है, महाराज जी की प्रेरणा, कह रहे ऊपर बैठ जाओ, हम तो नीचे बैठने लायक नहीं है, ऊपर बैठा दिया। लघु भी ठीक से पढ़ा नहीं, स्त्री प्रत्यय तक पढ़ा, महाराज जी से भी थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन महाराज जी के दर्शन करने के बाद विद्वान बनने की इच्छा भी नहीं हुई। बस महाराज जी ने कहा, बस अंतर्मुख हो जाओ, भजन में लग जाओ, जितना आश्रम बन गया बस इतना ही रहने देना। 1000 वाले को 1000 की समस्या, लाख वाले को लाख की समस्या, करोड़ वाले को करोड़ की समस्या, तो समस्या बढ़ती जाएगी, लेकिन एक दिन अंतर्मुख होना पड़ता है। ये गुरुदेव के वाक्य थे, उन्हीं से जो कुछ सीखा है हमने, उन्हीं के चरणों में मैं अपनी वाणी को सर्वधर्मान परित्यज्य, पता नहीं हमारी भी शरणागति है कि नहीं कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, आए हैं गुरुदेव के दर पर, उन्हीं के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। पर हमको इतना कष्ट मिल रहा है, ऐसा क्यों? अगर ये भाव आ गया तो समझो शरणागति अभी कच्ची है पूरी। जब उसको छोड़ दिया तो कोई चाह, अपना कोई इच्छा, कोई भाव नहीं रहना चाहिए। वो जैसा रखे, चाहे स्वर्ग में, चाहे नरक में, चाहे कष्ट में, चाहे मौज में, हमको वैसे ही स्वीकार करें। और उसमें सब जितनी भी अवस्थाएं हैं, जितनी भी दशाएं आती हैं जीवन में, सब उसकी कृपा है। यदि हमेशा ये भाव आता है तो समझो कि शरणागति है। हमारे एक प्राय बोलते थे कि एक माता बच्चे को लड्डू देती है, उसमें कृपा है, या चाटा मारती उसमें कृपा है। कई बार यही होता है कि जो उसके हित के लिए चाटा मारती है उसमें कृपा ज़्यादा होती है, भले ही बच्चा न समझे। इसी प्रकार गुरु या भगवान जिनके हम शरण लेते हैं, यदि हमारे को कष्ट मिलता है तो यही समझना चाहिए कि हमारा ही पाप है, या परीक्षा ले रहे हैं कि ठीक शिष्य है, भक्त है या नहीं। यदि ऐसा भाव आता है हमेशा अंदर बिना प्रयास के, तो समझें शरणागति हुई है। और कहीं भी भाव आता है कि ये ठीक नहीं हो रहा जीवन में, ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान ने क्यों किया, तो समझो अभी केवल वाचिक शरणागति है, मन से नहीं हुई। तो ऐसा बताया स्वामी जी ने। अब मैं अनुरोध करता हूँ, हम सभी का सौभाग्य है कि जो नगरी है महादेव की, ज्ञान नगरी काशी, वहाँ से बड़े एक विद्वान संत बता रहे हैं इस बार, और स्वामी का नाम है पूज्य स्वामी दिव्यचरण जी महाराज। और ये संत समाज है उसमें बड़े ही ख्याति प्राप्त हैं, बड़े विद्वान हैं। काशी के बड़े ही विरक्त संत हैं, पूज्य भारती महाराज बोलते हैं। अपने महाराज जी जब जाते थे काशी तो प्राय उनसे मिलने, चर्चा करने जाते थे। अत्यंत विरक्त संत हैं, विद्वान हैं, तो उनके चरणों में रह करके अनेक वर्षों तक सेवा करते हुए ज्ञान ग्रहण किया है। और अब कई वर्षों से निरंतर जो उनकी एक सारस्वत साधना है, जो ज्ञान दिया गुरुओं से उसको मुक्त हस्त से बांट रहे हैं। अनेक महात्मा काशी जाते हैं और इनके पास रह करके अध्ययन करते हैं वेदांत का, दर्शनों का, और लाभान्वित होते हैं और बड़े वृद्ध भाव से रहते हैं, अत्यंत सरल संत हैं। तो ऐसे जो हमारे स्वामी जी हैं, अत्यंत विद्वान अनुभवी संत हैं, काशी के बड़े भक्त हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वे भी जैसा उनका ज्ञान है, अनुभव है, उसके अनुसार हम सभी को उपदेश करेंगे, संदेश देंगे, और जो आज का विषय है इसको और स्पष्ट करके समझाएंगे। तारनायक
मलिपूर्णरत्नजगकं रक्तोत्थलं बिभ्रति सौम्यं रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत् परमम्बिका श्रीविद्यां शिववामभागनिलया श्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वला श्रीचक्राङ्गिरविन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिका श्रीमत्षण्मुखविग्रहराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि गन्धतमम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतित पावनी नर्मदा किनारे में बसे हुए अमर ओंकार स्वरूप विश्वनाथ के चरण में सबसे पहले मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और नाम रूप से यहाँ अविद्यमान होने पर भी सच्चिदानंद रूप से सबके हृदय में विराजमान पूज्यपाद महाराज के चरण में भी भूयो भूयो प्रणाम करता। ततः इस आश्रम के वर्तमान जो अध्यक्ष जी महाराज है उनके चरण में भी मैं प्रणाम करता हूँ और पूज्य विरक्त शिरोमणि स्वामी विरागानंद जी महाराज जो विद्वान वरिष्ठ है उनके शरण में भी और महामंडलेश्वर जी महाराज और समस्त शास्त्र के जो विद्वान विचारक चिंतक स्वामी जी महाराज शांति धर्मानंद जी महाराज और वृंदावन से बधारे हुए स्वामी जी सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और यहाँ बैठे हुए समस्त संत भगवान हैं उनको भी बारंबार प्रणाम करता हूँ और ज्ञान सागर के ज्ञान में गोते लगाने वाले जो भक्तगण हैं उनको भी हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ। हम लोगों का सौभाग्य है महाराज के निर्वाण दिवस को निमित्त बनाकर हम लोग यहाँ एक विचार में प्रवृत्त हो रहे हैं। विषय तो बहुत अति सुंदर है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। मामेका शरणं व्रजा ये सूत्रबद्ध रखा है क्योंकि इस श्लोक में 4 चरण हैं। किसी श्लोक का अर्थ करते हुए हम एक चरण को लेकर अर्थ नहीं किया जाता है। शास्त्र की एक मर्यादा होती है। उपक्रम उपसंहार के द्वारा ही शास्त्र को निर्णय किया जाता है।
शास्त्र कहाँ से प्रारंभ हुआ सभी विद्वानों को पता है। दूसरे अध्याय के 11वें जो श्लोक है वहां से प्रारंभ हुआ। अशोचारन्वशोचस्य प्रज्ञावादांश बात। शोकाग्रस्त जो अर्जुन है, शोक सागर में डूबे हैं, कोई रास्ता नहीं देख रहे। उसी समय में भगवान ने वहां श्लोक प्रारंभ किया। अशोचा, अशोच बोल तो शोक मत करो। देखिए वहां उपक्रम हो गया। मां शुचा, बस वही शब्द अंतिम में भी वही बोल रहे, शोक मत करो। इसलिए उपक्रम और उपसंहार एक हो रहे। इसलिए यहां विचार रखा है। तो विचार एक ऐसा चीज है, वहां कहा है जिस प्रकार चंद्रमा उदय होने पर समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार विचार रूप चंद्रमा उदय होने पर अविवेक से खड़ा हुआ ये संसार समस्त जैसा जो बह जाता है बाढ़ में, जैसा बड़े बड़े वृक्ष, और जैसा विचार रूप जो सिंह यहाँ प्रवेश करता है, सभी अविवेक रूप से उत्पन्न हुए जो हाथी का झुंड और उससे होने वाला उपद्रव है वहां से थर्रा कर भाग जाता है। इसलिए विचार आवश्यक है। महोपनिषद में भी कहा दिया है, मोक्ष द्वारे है द्वारपालः चत्वारः परिकीर्तितः। क्षमो विचारः संतोषः और साधु संगमः। स्वयं उपनिषद बता रहे ये मोक्ष रूप महल में चढ़ने के लिए अब 4 द्वारपालों को पार करना पड़ेगा। सबसे पहले वहां शम कहा रहे श्रुतिमा। शम का मतलब है मन का एकाग्रता। इतना बड़ा संसार खड़ा हुआ, किससे खड़ा हुआ? मन का ही खेल है। योग वासिष्ठ में स्पष्ट बता रहे वशिष्ठ जी राम जी को, आप लोग श्रवण करते प्रतिदिन। मनस्सेवा, मन ही क्या है? बंधन का कारण है। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा ये सिद्ध होता है। जैसा जागृत में हम सुखी और दुखी होते हैं, अनुकूल वस्तु मिलने पर सुखी होते हैं और प्रतिकूल वस्तु मिलने पर हम दुखी होते हैं। जागृत के अपेक्षा हम दूसरे मंजिल में प्रवेश करते हैं जो स्वप्नावस्था। अभी कोई स्वप्नावस्था में तो नहीं जा रहे ना, अभी तो जागृत में ही है। कभी कभी जागृत में भी स्वप्नावस्था में जाते हैं। ऐसा महापुरुष कहा करते, जहां भगवान राम ने कुंभकर्ण को मार दिया। कुंभकर्ण की एक पत्नी थी, निद्रा देवी विमान थी। तो भगवान राम जी के शरण में गए, भगवान आपने तो मेरा पतिदेव की हत्या के मार दिया, मैं किनके पास जाऊं? तो भगवान राम जी ने कहा, जहां सत्संग होता है, वेदांत का चिंतन होता है, वहां जाओ। इसलिए यहाँ कभी कभी समाधि भी लगती है सत्संग श्रवण करते करते। वो उत्तम अधिकारी, खराब नहीं, उत्तम अधिकारी का लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये जो विचार है, विचार आवश्यक है। उपनिषद में मैं बता दिया, मोक्ष द्वार है। हर एक व्यक्ति का लक्ष्य है मोक्ष। सब लोग कहते हैं मोक्ष क्या चीज है, मोक्ष क्या दूसरी जगह में है, कहाँ ढूंढे?
मोक्ष का मतलब छुटकार पाना। किससे छुटकार पाना? वही भगवान बता रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्मान में सर्वत्व क्या है, धर्म क्या है, उसके ऊपर भी विचार करना समय यदि मिले तो यहाँ जो मोक्ष द्वार में 4 द्वारपाल है, सबसे पहले वहां शम कहा दिया है। शम के ऊपर भी विचार कर रहे थे। जो मन है, अंतर इंद्रिया निग्रह है, उसी का है निग्रह करना। ये मन के द्वारा ही जगत खड़ा है। जैसा जागृत में मन है तभी हम सुखी और दुखी हो रहे, कुछ अधिक दुखी है, कुछ कम भी हो सकता है। किंतु तीसरे अवस्था में हम प्रवेश करते हैं, उसी का नाम है सुषुप्ति, गाढ़ा निद्रा। क्या वहां दुखी होते हैं? कोई भी दुखी नहीं होते। जागृत में जहां दुखी हो जाते हैं, बाद में उसको डिप्रेशन होता है, बाद में टेंशन होता है, तभी डॉक्टर एक सुई देता है, जाओ ये सो जाए। क्यों सुई दे रहे, क्यों सुई? उस सुषुप्ति अवस्था में बाह्य जितने भी विषय में हमारा मन लगा है, इधर उधर भटका रहे, दुख दे रहे, वो मन जाके वहां शांत हो जावे। इसलिए ये मन ही दुख का कारण है। जागृत में मन है, इसलिए हम सुखी दुखी होते हैं। सुषुप्ति में जाके वो मन है, उस कारण के साथ एक ही भूत हो जाता है, इसलिए ना सुखी नहीं होते, वह दुखी भी नहीं होते। अपना स्वरूप में स्थित होते हैं, अज्ञात ब्रह्म के साथ एक ही भाव होता। इसलिए ये मोक्ष कोई अलग नहीं है, मोक्ष यही है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति ही मोक्ष है। उस मोक्ष में प्रवेश करने के लिए शम है, प्रथम द्वारपाल है, इसको पार करना पड़ेगा। अरे जिसके पास शम ही नहीं है, वो मोक्ष रूप महान में कैसा चढ़ेंगे? इसलिए शम होना चाहिए। उसके बाद वहां दूसरा बता रहे विचार। योग वाशिष्ठ में भी देखिए विचार को प्रधानता दिया, महोपनिषद को उठा के देखिए विचार को प्रदान दिया। क्यों विचार को प्रदान दिया? महापुरुष लोग तो जानते हैं, संसार खड़ा हुआ अविचार के द्वारा, अविवेक के द्वारा, अज्ञान के द्वारा। अविवेक है, अज्ञान है, उसको हटाने के लिए आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। जहां अंधकार को हटाना हो तो आपको एक ही रास्ता है, दीपक जला दीजिए। चाहे तो उस अंधकार को हटाने के लिए आप खूब झाड़ू लगा दीजिए, अथवा बाल्टी बाल्टी जल फेंक लीजिए। कुछ भी करने पर अंधकार निवृत्त नहीं होगा। वो अंधकार चाहे तो कभी से भी पड़ा, जन्म जन्मांतर में हो अथवा कालांतर में कितना भी हो, एक दीपक जला दिया, उतने में ही वो अंधकार देखते देखते नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार ये अविवेक को हटाने के लिए एक विचार ही साधन प्रदान है। ये भी द्वारपाल माना है, ये प्रधान द्वारपाल है। तीसरा वहां कहा गया संतोष। संतोष कहां कहां करना चाहिए? शास्त्र में यह भी बताया, त्रिषु संतोष कर्तव्यम। सर्वत्र नहीं करना, साधक अवस्था में। गृहस्थियों को भी कहा स्वाधारे धने, स्वाधारे अपना धन में है और भोजन में। और त्रिषु संतोष न कर्तव्य, अध्ययन है, तप है और दान है, इसमें कभी संतोष नहीं करना। नहीं तो सोचेंगे थोड़ा पढ़ लिया बस पर्याप्त है, तुष्टि नाम की सिद्धि आ जाएगी। इसीलिए ये संतोष है तीसरा द्वारपाल माना।
और चौथा वहां द्वारपाल माना है साधु संग। साधुओं को चलते फिरते हुए तीर्थ माना है। साधु नाम दर्शनम पुण्य तीर्थ भूतानि साधवः। ये चौथा द्वारपाल है। तो इसलिए प्रधान है उसमें विचार। अतः विचार प्रधान होने के कारण यहाँ विचार का है मामेकम शरणम ब्रज। विचार करते 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 हम लोग उस अविचार से दूर हो जाएंगे, तभी उस तत्व को प्राप्त करेंगे। यहाँ देखिए एक गीता का एक प्रकार का रस भी है। उस गीता रूप वृक्ष का 18वां अध्याय है फल है, और 18वां अध्याय का भी 67वां श्लोक है, उसका सार है रस है। एक साधनात्मक धर्म है, एक साध्यात्मक धर्म है। धारणादि धर्म समस्त जगत को धारण करने वाला, समस्त जगत को पालन पोषण करने वाला वो जो धर्म है ये साधनात्मक नहीं बन सकता। वो परब्रह्मा परमात्मा ही होगा। तो भगवान यहाँ सर्वधर्मान परित्यज्य जो बता रहे, कौन से धर्म को त्यागने के लिए। आत्मा का धर्म का अर्थ भी अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग व्याख्या किया है। जैसा भगवान ने स्पष्ट बता दिया कर्मणो गहना गति, उसी प्रकार धर्मणो गहना गति। कर्म की जिस प्रकार जो विचार करना चिंतन करना अत्यंत गहनीय है, उसी प्रकार धर्म भी। एक बार कहा सत्संग हो रहा था, सम्मेलन हो रहा था, एक महापुरुष व्याख्या कर रहे थे सर्वधर्मान का मतलब मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई, सभी धर्मों को छोड़ दे और मेरे शरण में आ जाओ। इस प्रकार व्याख्या कर रहे हैं। विचार करके देखने पर हम बोलते हैं ईसाई धर्म है, मुसलमान धर्म है, अमुक धर्म है। ये धर्म नहीं है, मत है। धर्म और मत में बहुत अंतर है। विद्वान लोग जानते हैं। जैसे चुनाव होता है उसमें क्या बोलते हैं, मतदान। मतदान का मतलब अपना अभिप्राय प्रकट करना, ये व्यक्ति को मुझे जिताना है, अपने अंदर जो अभिप्राय है उसको प्रकट करना। इसी प्रकार ये मत है, एक व्यक्ति के द्वारा सिद्ध किया। उस व्यक्ति ने सोचा मेरा ये अभिप्राय है, ये मेरा मत है। ईसाई धर्म है, जीसस का मत है। मुसलमान धर्म है, मोहम्मद का मत है। ये व्यक्ति का मत हो गया, वो धर्म नहीं हो सकता है। महाराज वो धर्म क्या है? सनातन धर्म है। वो किसी व्यक्ति ने बनाया नहीं, ना व्यास जी ने बनाया, ना वाल्मीकि हो अथवा बड़े बड़े सप्तर्षि लोग हो गए, ना शंकराचार्य। इस सनातन धर्म में बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म हुआ, और सनातन धर्म को किसी ने बनाया नहीं। जो बनाया जाता है वो धर्म नहीं होता है, वो मत होता है। इसलिए जो व्याख्या कर रहा था ईसाई मुसलमान, ये पहले ही नहीं घटेगा, वो मत हो गया, धर्म है। अब ये धर्म का क्या लक्षण है? मीमांसक लोग कुछ अलग ही बोलते। वेद प्रतिपाद्य, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य भी हो, प्रयोजनवत हो और अर्थवान है, वही धर्म मानते हैं। और किसी ने कहा यागादि एव धर्म, यागादि धर्म माना। और अन्य किसी ने कहा शास्त्र प्रतिपाद्य सति श्रेयस्करत्वम, शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य हो, श्रेयस करो, यही धर्म है।
इसलिए धर्म की परिभाषा भी अलग अलग रूप से देखा जाए। और मनु जी ने धर्म का लक्षण करते हुए 10 लक्षण बता दिया है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यमाक्रोधः दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण बता दिया है धर्म का। सबसे पहले धृति बता दिया है। तो धृति क्या है? गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट व्याख्या किया है। 3 प्रकार की धृति होती है। सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। सात्विक धृति के व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे, इंद्रिय है, मन है, प्राण है, उनको धारण करता है निरंतर भगवान में, ये सात्विक मार्ग या धारयते है करके। और जो राजसिक धृति है, धर्म अर्थ काम में आसक्ति लगाते हुए उसको प्राप्त करने के लिए मन लगा। और तामसिक जो धृति है, निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद आदि में जो लगा। इसीलिए यहाँ जो धृति है ये सात्विक धृति का संकेत कर रहा है। और धृति के बाद दूसरा बता रहे क्षमा। इसलिए भगवान भाष्यकार जी ने एक जगह बता दिया विवेक अश्व आरूढ़। विवेक रूप अश्व में जिसने आरूढ़ किया है, वैराग्य जिसका घोड़ा है, विवेक अश्व है, वैराग्य खड्ग है, तितिक्षा और क्षमा जिसका कवच है, उसका कोई विरोधी नहीं रह सकता। तो क्षमा को भी विवेचना करके देखने पर, यद्यपि वहां भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बता दिया, विचार करने पर वहां भी यही सिद्ध होता है 3 प्रकार। एक जो क्षमा है सात्विक बुद्धि के द्वारा विचार पूर्वक होता है, और एक रजोगुण के द्वारा भय से होता है, और तीसरा है तमोगुण के द्वारा मोह से होता है। जैसा एक ही द्रौपदी के विषय में आप तीनों देख सकते। जब द्रौपदी को खींच करके भरे हुए सभा में लाया और उसकी साड़ी खींच रहे थे, चारों तरफ से सभी बैठे थे और राजा धृतराष्ट्र भी बैठे थे, समस्त अधिकार उनके पास था। चाहे तो दुर्योधन को और दुशासन को दंड भी दे सकते थे, शासन उनके पास था, किंतु मोह के कारण, तमोगुण प्रधान होने से मोह के कारण मोहाग्रस्त होकर दुर्योधन और दुशासन को उन्होंने क्षमा की। जिस समय में जयद्रथ ने द्रौपदी को अपहरण करके ले गए, भीम और अर्जुन ने पकड़ के लाया और युधिष्ठिर के चरण में डाल दिया। युधिष्ठिर ने क्षमा किया उनको। अब देखिए, युधिष्ठिर क्षमा कर रहे हैं, सत्वगुण प्रदान होकर विवेक बुद्धि से कर रहे हैं। चाहे तो धृतराष्ट्र को उसी समय में मार सकते थे। और तीसरा है, विराट के सभा में कीचक पकड़ के खींचे ला रहे द्रौपदी को, द्रौपदी चिल्ला रहे मुझे बचाओ बचाओ करके। राजा विराट सिंहासन में बैठे थे और कीचक खींच के ला रहे। यहाँ रजोगुण के कारण राजा भयग्रस्त था, क्योंकि समस्त शासन कीचक के द्वारा चल रहा था, विराट केवल नाम मात्र। अभी जो वहां क्षमा किया कीचक को,
ये रजोगुण प्रदान होकर भय से हो। यहाँ जो मनु जी बता रहे, ये जो क्षमा है सात्विक क्षमा है। धृति के बाद क्षमा बता रहे, उसके बाद दमो। यहाँ दम का मतलब है बाह्य इंद्रिया निग्रह लेना, क्योंकि आगे इंद्रिया निग्रह शब्द से आपको शम लेना पड़ेगा। दम का मतलब है हमारे 2 इंद्रिया है, ऐसा तो 2 नहीं है, 11 मानते, 11 इंद्रिय है ना। एक बाह्य इंद्रिया है, एक आभ्यंतर इंद्रिया है। बाह्य इंद्रिय उसको कहते हैं जिन इंद्रियों के द्वारा हम बाह्य विषयों को देखते हैं अथवा ग्रहण करते हैं, वो बाह्य इंद्रिय हो गए। और एक है अंदर में हम चिंतन करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, यह अंतर इंद्रिय है, मन है। इसलिए जो बाह्य इंद्रिय है उसके जो निग्रह है, इसको दम कहा रहे। और दमो अद्रोह, किसी के प्रति द्रोह ना हो। सब परमात्मा के संतान है, एक ही जगत पिता है, कौन किसके प्रति द्रोह करे, कौन किसको द्वेष करे। बाह्य उपाधि को लेकर हम द्वेष करते हैं, भेदभाव करते हैं, एक दूसरे को उपेक्षा करते हैं। ये भेद बुद्धि आ रहे स्थूल शरीर को लेकर। सूक्ष्म शरीर में भी भेद नहीं है, कारण शरीर में भी भेद नहीं है। उस परब्रह्मा परमात्मा में कहां से भेद आ जाएगा? ये तेरा भगवान है, मेरा भगवान है, अमुक भगवान है, उसको शरणागति नहीं कहते हैं। स्थूल शरीर को लेकर होता है मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं साधु हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बच्चा हूं। सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, पिता पिता भवति, माता माता भवति। तो पिता को ये पता नहीं मैं किसका पिता हूँ, माता को ये पता नहीं मैं किसकी माता हूँ, सन्यासी को ये पता नहीं मैं कौन सा सन्यासी हूँ। श्रवणो भवति। और वानप्रस्थ, उसको भी पता नहीं मैं वानप्रस्थ। इसलिए ये द्रोह होता है, मोह होता है, सब बाह्य उपाधि को लेकर। साधक है हम लोग, चलो तत्व में नहीं पहुंचे हैं, साधक में भी उत्तम ना हो, मध्यमी ना हो, अधम भी मान लीजिए, तभी भी धीरे धीरे उस सीढ़ी से हम लोगों को ऊपर चढ़ना है। सर्वत्र समभाव करना है। हम ऊपर और नीचे बड़े छोटे देख रहे, केवल बाह्य स्थूल शरीर को लेकर। इस स्थूल शरीर को देखकर किसी को उपेक्षा मत करो। उसके अंदर भी एक तत्व पड़ा है, जो हमारे अंदर है वही उसके अंदर भी है। इसलिए अद्रोहा। और उसके बाद बता रहे शौचम इंद्रिय निग्रहम। शौच का मतलब है पवित्र। यद्यपि ये शरीर कभी पवित्र नहीं हो सकता है, 6 कारणों के द्वारा शरीर को अपवित्र माना है। अब जितना भी पवित्र कर दीजिए वो अपवित्र ही रहेगा। तो भी एक सीमा तक शास्त्र ने मर्यादा बांधी है, इसलिए पवित्र भी होना चाहिए। कायिक वाचिक मानसिक। जैसा हम घर में अच्छे प्रकार से झाड़ू लगाते, पोछा भी लगाते हैं, फिनाइल भी लगाते, किंतु बाहरी गंदगी है तो घर के अंदर हम पवित्रता करने पर भी वो पवित्र नहीं होता है। इसी प्रकार इस स्थूल शरीर का भी कुछ पवित्रता होना चाहिए। हमारे वाणी में भी कुछ पवित्रता होनी चाहिए और मन में भी पवित्रता होनी चाहिए। इसको कहते हैं शौच। और इंद्रिय निग्रहम। अभी देखिए यहाँ इंद्रिय निग्रह मतलब यह शम है। पहले दम तो पहले ही बता दिया मनु जी ने, अर्थात आंतरिक इंद्रिय निग्रह, मन का निग्रह। क्योंकि खेल तो केवल मन का ही है, मन का निग्रह। और धी
विद्या, और धी बोल तो बुद्धि। बुद्धि तो सबके पास है, किंतु ऐसी बुद्धि नहीं। शास्त्र के द्वारा बताया हुआ परमात्मा विषय बुद्धि अथवा परमात्मा को ग्रहण करने की साधनात्मक बुद्धि, उसी को यहाँ धर्म कोटि में गिना है। और कैसा कमाऊं, किसको धोखा दे दूं, मैं कैसा उसको गिराऊं, ये बुद्धि को यहाँ धी शब्द से मनु जी नहीं बता रहे। और विद्या भी जो बहुत है, इसका व्याख्या करते समय हमारा बीत ही गया, संक्षेप से बता रहा हूँ। विद्या बोल तो यहाँ विद्या का भी पहले दो भाग में आप कर सकते हैं, एक अलौकिक विद्या, एक शास्त्रीय विद्या। लौकिक विद्या है हम पेट भरने वाली विद्या। आजकल जो पढ़ाते हैं टीचर, जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, केवल पेट भरने के लिए जो सिखाते हैं, अरे भौतिक विद्या है, उसमें हम खूब उड़ान भर सकते हैं, शांति नहीं मिलेगी। यह लौकिक विद्या। लौकिक विद्या को सिखाने वाला होता है टीचर। और दूसरी एक विद्या है शास्त्रीय विद्या, वैदिक विद्या, अलौकिक विद्या। उस विद्या को भी दो भाग किया है मुंडक उपनिषद में, अपरंच अपरंच। एक अपर विद्या है, एक परा विद्या है। कर्म है, उपासना है, अपर विद्या के अंतर्भूत आ जाता है। यह ब्रह्म प्राप्यते सा परा विद्या। जिस विद्या के द्वारा, अब यहाँ बोल रहे मामेकम शरणं व्रजः, जिस परमात्मा को प्राप्त किया जाता है वो विद्या है परा विद्या। उसी को यहाँ संकेत कर रहे। तो धीर विद्या सत्यम सत्य है, इस प्रकार वहाँ मनुज ने 10 लक्षण बताया, यही धर्म का लक्षण बताया। उसी प्रकार 10 धर्म को नहीं जानते हैं, इसके ऊपर समय मिलेगा तो सायंकाल विचार करेंगे। समय का उल्लंघन करना ठीक नहीं, क्योंकि कालो जगत बख्श का, समय किसको रुकता नहीं है। आयुषा क्षण में एक वपी, हमारा जीवन का एक क्षण भी है करोड़ों स्वर्ण मुद्र देने पर भी नहीं मिल सकता है। कल बीत गया समय, कल क्यों सुबह ही बीत गया। और किसी को कहो आपको 10 लाख रुपए देंगे, उस समय ला के दे दो मुझे, संभव नहीं है। इसलिए समय है वो चलते रह, इसलिए समय का उल्लंघन करना ठीक नहीं है। और जो 10 धर्म का लक्षण तो बता दिया, आगे जो 10 व्यक्ति धर्म को नहीं जानते, उसके ऊपर हम लोग समय मिलेगा तो सायंकाल विचार करेंगे। इतना ही कहते हुए मेरा ये वचन है, जो आदरणीय परम पूज्य महाराज जी है, जो अष्टे और भांति से ना होने पर भी सच्चिदानंद रूप से विराजमान है सबके अंदर, उनके चरण में ही मेरा वाणी व पुष्पांजलि समर्पण करता हुआ इसको पूर्णविराम करता है। ओम पूर्णमदः, ओम शांति शांति शांति। और विचार द्वारपाल है मोक्ष के लिए, क्षम है, विचार है, साधु संघ है, इन सबको बताया, संतोष को बताया। और प्रधान विचार है, बताया उन्होंने कि जितना संसार है मन का खेल है, उसका मूल कारण है अविवेक, अविचार। और जो वस्तु सिद्ध है अविचार से, उसका अपलाप, उसका नाश, उसकी निवृत्ति विचार से ही संभव है। इसे जितने भी साधन आते हैं शास्त्रों में देखने में दी, चाहे वो साधु संघ हो, चाहे शम हो, चाहे तितिक्षा हो, चाहे दम हो, चाहे वैराग्य हो, सबका अंतिम लक्ष्य यही है कि हमारे मन में ऐसी सामर्थ्य आ जाए कि हम ठीक ढंग से पूर्ण एकाग्र होकर के उस परमात्मा का विचार चिंतन कर सकें। यही सभी जितने भी साधन हैं उनका अंतिम लक्ष्य है। और जब ऐसा हमारा मन बन जाएगा, ईश्वर विचार में लग जाएगा पूर्ण रूप से सभी छोड़ करके, तो वही सच्ची शरणागति होगी। निरंतर उसका चिंतन अनुसंधान। इस प्रकार से स्वामी जी ने बड़े विस्तार से आपको धर्म के विषय में बताया और किस प्रकार से धर्म को त्याग करके शरण लेना है। तो सभी विद्वानों ने यहाँ पर अपने अपने अनुसार आपको बताया। तो हमारा यही कर्तव्य है कि प्रत्येक जो हमने सुना वक्तव्य, उसमें जो जो हम अपने काम की बातें हैं, जो हमें कमियां हैं,
उनको हम जिस प्रकार दूर कर सकें, साधना में सहायता दे सकें, उस प्रकार से लेते हुए ये जो बातें कही गई हैं वो जीवन में आ सकें, ऐसी कोई महाराज जी से प्रार्थना करें, उनसे प्रार्थना करें कि जो हम सुनते हैं इसको जीवन में ला सकें, तो जिससे जैसा महाराज जी ने अपने जीवन को बनाया था उस ओर हम भी अग्रसर हो सकें। तो यही सच्ची शरणागति गुरु की होगी। अब इसके बाद समय हो चुका है, तो जो ये सत्र है अभी का सुबह का अब समाप्त होता है और सायंकाल फिर 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक फिर विचार होगा, सत्संग होगा। तो आप सभी यहाँ पधारेंगे समय से और सत्संग का लाभ लेंगे। ओम। हमारे बीच में अभी हरिओम आश्रम खेड़ी घर से स्वामी जी पधारे हुए हैं। स्वामी जी का दर्शन ही हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। हमने प्रार्थना की पर कुछ व्यस्तता, कुछ समय अभाव, या हम लोगों का समय का निर्धारण 10:30 तक का था। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्वामी जी ने हम लोगों को दर्शन दिया। हम लोगों का हो भाग्य है। अभी इस काल का सत्र का यही समापन होता है। फिर हम लोग सायंकाल में सत्र के लिए 3 बजे यहाँ पर उपस्थित होते हैं। हरिओम दर्शन। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेकी मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये